नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी बैंक में बुढ़िया के साथ बनी घटना। बैंक में पेंशन लेने वाली की लाइन लगी थी और टोकन बांटे जा रहे थे। कैशियर बार बार एक नाम पुकार रहा था पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी वह एक आदमी को इशारा कर कहता है, हे भाई साहब, जरा उस बुढ़िया को बुला दीजिए। बैंक में रखे सोफे पर वह एक वृद्ध महिला अपने नाम के पुकारे जाने से बेखबर बैठी थी। वह आदमी उन्हें कैशियर द्वारा उनके नाम पुकारे जाने की जानकारी देता है और जैसे ही वृद्ध महिला को पता चला कि उनकी बारी आ गई है, उठकर काउंटर की तरफ लपक पड़ी। कैशियर चार बातें सुनाता हुआ उन्हें उनकी पेंशन देता है और कहता है, अगली बार किसी को लेकर आना, नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगी। इस तरह बुढ़िया शब्द का संबोधन मुझे अटपटा सा लगा और सहसा मुझे अपने बचपन की घर के बगल वाले दोस्त की याद आ गई। मैं उसके साथ खेलने के लिए उसके घर जाया करता था। तभी एक दिन उसकी दादी गांव से इलाज के लिए आ गई थी और उनके साथ ही रहने लगी थी। वह मेरे लिए जब तक रही एक रहस्यमयी चीज की तरह थी। शायद उन्हें कैंसर हुआ था और उसी का इलाज कराने के लिए वह अपने शहरी बेटे के पास आई थी। उनका बिस्तर फ्लैट के एक कोने में जहां टाइगर बंधता था वहां लगाया था और तख्त के नीचे उनका लोहे का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर कपड़े की एक पोटली रखी गई थी, जो बाद तक हमारे लिए कौतूहल का विषय बन गई थी कि पोटली में क्या है। पर हम उस पोटली के पास नहीं जा सकते थे। हमें उनके पास जाने की मनाही की गई थी। हम दूर से ही उन्हें देख सकते थे। वह पता नहीं क्यों बार बार अपनी गठरी खोलती और उसमें कुछ टटोलती रहती थी, मानो कुछ खोज रही हो, और फिर बंद कर देती थी। वह सदा रामनामी जपती रहती थी और जब रामनामी नहीं जपती तो पता नहीं क्या अकेले में खुद से बड़बड़ाती रहती थी। मैंने किसी को उनसे बात करते नहीं देखा, सिवाय उस मेहरी के जो झाड़ू लगाने आती थी। वह बड़बड़ाते बड़बड़ाते रोने भी लगती थी, जबकि उन्हें कोई मारता नहीं था। उन्हें जब महाराज खाना देता है तो वह काफी देर तक शून्य भाव से छत को देखती रहती है, जैसे शून्य से कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो, पर वह अभी बहुत दूर हो। जब हम खेलते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं तो वह आंखों में ममता भरकर हमें देखती रहती हैं, और जब कभी हम खेलते खेलते उनके पास पहुंच जाते तो वह स्नेह से भरे अपने कांपते हाथ हमारे सर पर फेर देती थी। हम तब ना समझ उस निस्वार्थ प्यार के मूल्य को समझे बिना अपने खेल में ही मग्न रहते थे, और शायद तब दादी अतीत की गहराई में जाकर अपने बच्चों की मोहक स्मृतियों में फंस जाती थी। बीमारी के चलते शायद वह रोज नहीं नहा पाती थी, जिससे उनके शरीर और कपड़े से दुर्गंध आती थी। उसके बर्तन अलग थे और दोस्त ने बताया था कि दादी हमारा साथ खाना नहीं खाती, उनके लिए महाराज अलग से खाना बनाता है। एक दिन जब हम खेल रहे थे तभी उन्होंने हमें बड़े प्यार से बुलाया और हम दोनों को आधे आधे पेड़े खाने को दिए और कहा, खाओ। तभी आंटी ने आकर हमारे हाथ झटक दिए, जिससे पेड़े फर्श पर गिर गए, और कहा, बच्चों को भी कैंसर लगवाओगी? शरीर की तरह तुम्हारे दिमाग में भी कैंसर लग गया है। घर जाकर जब मैंने अपने घर पर यह बात बताई तो मेरा दोस्त के घर जाना क्यों बंद करा दिया गया, यह मैं आज तक समझ नहीं सका। मेरे माता पिता को दोस्त की माँ की अभद्रता बुरी लगती थी, या रोगी से मुझे दूर रखने का यह एकमात्र उपाय मात्र था। यह मेरे लिए आज भी पहेली बना हुआ है। इस घटना के बाद
मेरा दोस्त मेरे घर खेलने आता था और उसका भी दादी के कमरे में जाना बंद कर दिया गया था। उसने मुझे बताया कि दादी को आज माँ ने अपनी पुरानी साड़ी दी है, जो पहले काम वाली बाई को दी जाती थी, और दादी अब चीखती चिल्लाती भी है, जिससे मम्मी को सीरियल देखने में परेशानी होती है। माँ कहती हैं, सब नाटक है। एक दिन मैंने आंटी को माँ से दादी के विषय में बात करते हुए सुना। खुद तो ऑफिस चले जाते हैं और मेरे सर लालची और गंवार बुढ़िया को छोड़ जाते हैं। न सीरियल देखने देती है और ना ही आराम करने देती है। हर चीज को आंखें गड़ा कर देखती है और कान की बड़ी तेज है। वैसे तो दिन भर चंगी रहेगी, पर बेटे के आते ही बीमार हो जाएगी और दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। आफत बनी हुई है, न मरती है न मांचा छोड़ती है। फिर एक दिन वह भी आया कि जब मैं स्कूल से आया तो मुझे पता चला कि दादी माँ मर गई। सहसा मुझे स्मरण हो गया कि यह सब नाटक है और ऐसे लगा नेपथ्य का पर्दा गिर गया और नाटक का अंत हो गया। कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वह दादी बुढ़िया मेरे दोस्त के पिता की माँ थी, और यदि माँ थी तो क्या माँ ऐसी ही होती है? कभी वह बुढ़िया की भी सभी माँ की तरह अपने बेटे के खाने पीने और आराम करने का ख्याल रखती रही होगी, और तनिक भी बेटे को चोट लगने पर उसके दिल को टूट हो जाते रहे होंगे और वह उन्हें अपने सीने से चिपका कर पूछती रही होगी कि मेरे लाल को कहाँ चोट लग गई। और बेटा भी माँ के इस स्नेहियल प्यार से अपना दर्द भूलकर हंस देता रहा होगा। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक माँ तो अपने सभी बच्चों का ख्याल रख सकती है, पर सभी बच्चे बड़े होकर अपनी एक अदद माँ का ख्याल नहीं रख पाते? क्यों स्त्रियां अपने 10 बच्चे पाल लेती हैं, पर एक सास पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है? क्यों बूढ़ी हो चुकी दादी नानी तिल तिल कर दम घोटू जिंदगी जीने के बाद भी अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ती, और बच्चे की गलती होने पर भी वह बहू की गलती निकाल देती हैं? क्या बुढ़िया रिश्तों की दुनिया से अवकाश प्राप्त प्यार के पेंशन के लिए भटकती भीख मंगे की अवस्था बोध लिए दया की दरकार करती हुई ही होती है, जो मेरे दोस्त की दादी हो गई थी? बहू की नजरों में नौटंकी और बेटे की नजरों में सिर्फ बजट बिगाड़ने वाली बन जाती हैं। क्या मेरी माँ की भी ऐसी स्थिति होगी और हम बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाएंगे? यह यक्ष प्रश्न है जो सभी बेटों और बहुओं के सामने है।